नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 11 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस में। ये न्यूज़ एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। ये जो हमारा चैनल है ये टोटली का टोटली डिफेंड है हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें जो भी कंटेंट आएगा, जो भी चीज़ें अपलोड किया जाता है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। देखिए, आज जैसे कि पता है कि 11 अक्टूबर है और कल हमारा 10 अक्टूबर था। पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो मैं कुछ आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आज डिस्कशन देखिए होता रहेगा, हम पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, कुछ जो चीज़ें हैं आगे हमें किस तरह से जाना चाहिए, इन चीज़ों के लिए हमें अब सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम इस बार दिए होंगे, ठीक है। यूपीएससी रणनीति के बारे में देखेंगे कि किस तरह से यूपीएससी अब आगे जा रही है। प्रिडिक्ट नहीं करने वाला जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से देखने के लिए हमें मिलता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पीटी दिए होंगे, उनका पीटी हो सकता है कि इस बार ना निकल पाया होगा। कितने का होता होगा कि आप एक तो है कि अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कटअप जो है आंसर की जारी की है, तो आंसर की के लिए उसमें आपने मैच किया होगा तो ऊपर नीचे होगा। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये आंसर की यूपीएससी की तरफ से नहीं जारी किया गया है, ये किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किया गया है। तो इसके लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़, अब आपको मेंस का तैयारी चालू कर देना चाहिए। यदि आप 2022 में एग्ज़ाम 21 में ही अटैम्प्ट दें, यदि आपका पीटी के क्लियर भी हो जाता है फिर भी आपको मेंस देना पड़ेगा। यदि आपका 2022 में एग्ज़ाम देंगे फिर भी आपको मेंस का तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार ना ये चीज़ें पता चल गया कि बिना मेंस का तैयारी किए जो बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आप फैक्ट पढ़ के डाटा पढ़ के डायरेक्टली नहीं जा सकते। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट वाला आया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपके पास यदि लॉजिक है तो फिर आप लॉजिक के साथ क्वेश्चन को कर सकते थे। आपने यदि मेंस आपका तैयार है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, ऐसे स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी नहीं था, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हो सकता है कि मेंस के साथ गए, पीटी में नहीं कर पाए। तो देखिए, बैलेंस बना के चलिए अपने पास। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये जो 3 स्टेज होता है ना, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, आपको इन तीनों का अलग अलग तैयारी कभी नहीं करना चाहिए। आप जब पहले ही दिन से तीनों का कंप्रिहेंसिव तैयारी करना चालू करिए। चलिए, हम मेंस के लिए लगते हैं कि इसी के एज पे, इन दोनों के एज पे हमें मेंस में नॉलेज गेन मिल जाता है। लेकिन पीटी और मेंस दोनों अलग नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ तैयारी होना चाहिए। यदि आप पीटी और मेंस दोनों आप अलग करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप समस्या झेलेंगे। मैं थोड़ा सा रियलिटी आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने पीटी का तैयारी किया, आपने बहुत मेहनत किया, आप बहुत मेहनती हो, आप यहाँ पे पास हो गए, ठीक है, आपके कटअप आ गई, आप जाते हो मेंस में। आप गए मेंस में, क्या आपसे मेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेंस अलग गेम है, ये गेम अलग है। यहाँ पे रैंक इम्प्रूव होगा, आपको आईएएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस रैंक पे, वो सब सारा चीज़ें यही है। मान लेते कि इंटरव्यू में नंबर है, ठीक है, इंटरव्यू में किसी का नंबर है, वो इंटरव्यू में नंबर कम आ जाता है, राइट। फिर भी आपको यदि मेंस में ज़्यादा नंबर है तो आप एक अच्छे मार्क्स लेके चले जाते हो, एक अच्छे रैंक पे चले जाते हो। तो इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनती है दोनों का ऐड होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? 7.5, 1750 का यहाँ पे गेम है, 1750 का, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो इसलिए मेंस तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यही सजेस्ट आपको करेंगे कि जिस तरह से पीटी का क्वेश्चन आया इस बार, और आगे की जो आपकी तैयारी चलनी चाहिए, रणनीति जो चलनी चाहिए, वो मेंस ओरिएंटेड रहना चाहिए, मेंस प्लस पीटी, ऐसा चीज़ें लेके चले। ये ना कि मैं पीटी को पहले तैयार कर लूँगा उसके बाद मेंस पे जाऊँगा पीटी होने के बाद, नहीं, ये रणनीति आपको कहीं ना कहीं फेल कर जाएगी। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है, 2016 में एग्ज़ाम था, इस समय करंट अफेयर का वेटेज था, करंट अफेयर पूछा जा रहा था। अच्छा, 17 में भी इसका थोड़ा सा आया, 18 से क्वेश्चन आना डिफ़िकल्ट चालू हुआ, और मतलब कि लॉजिकल बेस। 19 में भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, 20 में भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, 21 का तो बात ही छोड़िए। 2020 और 21 लेवल बढ़ रहा है इसका, करंट अफेयर का वेटेज कम हो रहा है। आप पूरे साल करंट अफेयर पढ़ने के चक्कर में जाते हो, मैं करंट कहाँ से करूँ, ये करूँ नहीं करूँ, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, बेसिक जो आपकी स्टडी वो है,
स्टैटिक्स पोर्शन आप उसको भूल जाते हो, कभी स्टैटिक्स पोर्शन पे ध्यान ही नहीं देते हो। करंट अफेयर 5 मैगजीन, 5-5 घंटे बच्चे को मैंने देखा है करंट अफेयर पढ़ते हुए। क्या क्या करते हैं आपको बताऊँ? मान लीजिए कि द हिंदू देखे, उसके बाद कोई भी डेली जो वेबसाइट न्यूज़पेपर लाती है, ठीक है, करंट अफेयर उसको देखेंगे, करंट अफेयर को मैगजीन देखेंगे, योजना पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्रा पढ़ेंगे, बहुत सारे मैगजीन ऐसे हैं जो ये पढ़ेंगे। इनको लगता है 4 से 5 घंटा। स्टैटिक्स पोर्शन कितना पढ़ते हैं? 1 घंटा 2 घंटा। वो भी किस हिसाब से पढ़ते हैं, किस ओरिएंटेड पढ़ते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेड पढ़ा जाता है पूरा का पूरा पीटी के ओरिएंटेड। कहाँ से निकलेगा आपसे? आज के डेट में पीटी सिर्फ और सिर्फ पीटी का नॉलेज लेके जाओगे तो पीटी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पीटी का जो नॉलेज है ना मेंस के साथ कोलैबोरेट करके आता है। आपको लॉजिक होना चाहिए, इंटरलिंक करना आना चाहिए चीज़ों के बारे में। आपको कितना समझ है वो देखा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे रट्टू तोता का काम चला गया, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। प्रशासनिक अधिकारी फैक्ट पढ़ के नहीं जाएगा, वहाँ पे उसको लॉजिक के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपकी लॉजिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बताता हूँ कि बेसिक चीज़ों को पढ़े और एक लॉजिक के साथ पढ़े, और क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जिस चीज़ों को पढ़ लेते हैं उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। आप कोई भी थिंग को सोच पाते हैं और हर एक एंगल से आपको उसको सोचने का कोशिश करिए। तो यही हमारा फोकस रहेगा। इसी फोकस पे आप काम करिए। एडिटोरियल डिस्कशन, न्यूज़पेपर डिस्कशन चलता रहेगा। हमारा जो इनिशिएटिव है वो चलता रहेगा। आपके जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आऊँगा, तो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम मेंस का एक पार्ट ही है, तो ये मैं लेके आऊँगा। यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं ये नहीं कि ऐड करने के लिए आया हूँ अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि मैं आप ऐड करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूंगा कि किस तरह से हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट किस तरह से मेंस का तैयारी कंप्लीट करें। क्योंकि कोई एक आपको बुक नहीं मिलेगा जो बुक पढ़ के आप हिंदी मीडियम से या कोई से मीडियम से हो आपको मेंस तैयार हो जाएगा, कभी नहीं। ये मेंस तैयार एक बुक पढ़ के या 2 बुक पढ़ के नहीं होता है। इसमें अप्रोच अलग अपनाना पड़ता है, अप्रोच अलग चीज़ें देखना पड़ता है। इसलिए पहला काम आप स्टार्ट करिए। जब मैं कुछ भी लेकर आऊँ उससे पहला आपका मेरा सजेशन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए मेंस का और सिलेबस लीजिए, ठीक है। सिलेबस लिख लीजिए और एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखिए, एनालिसिस करिए। सपोज डैट जैसे मैं आप देखेंगे तो पहला जो टॉपिक आएगा हिस्ट्री के अंदर वो आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का आपने हिस्ट्री देखा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज दिया होगा, जिसमें आपको एक अलग से दे दिया होगा। तो उसमें देखिए कि आर्ट एंड कल्चर से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा साहित्य से आ रहा है, कौन कौन सा वास्तुकला से आ रहा है, मंदिर वास्तुकला से आ रहे हैं तो किस टाइप का वास्तुकला से आ रहा है, किस पे ज़्यादा चोल से पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आपको पूरा क्लियरिफाई होना चाहिए, ठीक है, लिंक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा सपोर्ट आपको लास्ट एग्जाम के फाइनल लिस्ट तक पहुँचाने तक रहेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लिस्ट तक आपको पहुँचाने में मदद करूँगा। आप जो मैं ट्रिक करता हूँ वो आप सिर्फ करते रहिए, उतना ही करें, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत जाइए। मैं एक ही चीज़ फिर से सजेशन जा रहा हूँ, यूट्यूब आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट करता होगा। आप यूट्यूब के वेस्ट टाइम पे मत जाइए। मोटिवेशन वीडियो, अभी टॉपर टॉक, बहुत सारे टॉपर टॉक 1-2 सुन लो यार, बहुत हो गया। उसके बाद अपना प्लानिंग करो और लग जाओ उस पर। आप 4 से 5 घंटा यहाँ पे टाइम दोगे, उससे अच्छा है कि आप वहाँ पे दो भी। आज के डेट में कोई ऐसा नहीं आया है टॉपर की सिर्फ बोलता है कि मैं वीडियो देख के पढ़ाई कर लिया। वो पढ़ाई करता था 10 घंटा, पढ़ाई करता था 10 घंटा, उसके बाद वो वीडियो देखता होगा। आप क्या करते हो? उसने बताया कि मैं टॉपर टॉक भी सुनता था, तो आप क्या किया? पढ़ाई करना छोड़ दिए, टॉपर टॉक सुनने लगे। कहाँ से होगा पढ़ाई, ठीक है। तो इसलिए है ना कि टॉपर टॉक मत सुनिए, ज़्यादा सुनिए, 1-2 का सुन लीजिए, उनका फॉलो करिए। थोड़ा सा प्लानिंग होना चाहिए क्योंकि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई किया, ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि हम स्टडी को टाइम दें, कम से कम 8 से 10 घंटा टाइम दो, फिर कोई कुछ होने वाला है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेवल बढ़ रहा है। अब मान के चलता हूँ कि कट ऑफ कम हो गया है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, और हो गया है, जेन्युइन में कट ऑफ कम हो रहा है। 92 है, इस बार भी मैं प्रिडिक्ट करके चलता हूँ तो 92-93 से नीचे ही रहेगा। इस बार भी वही रेशियो रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन कट ऑफ कम हो रहा है मतलब कि क्वेश्चन हार्ड हो रहा है। ये मत सोचो कि क्वेश्चन इजी आ रहा है तब कट ऑफ इतना आ रहा है। 92 ही नंबर तो लाना है। कितने स्टूडेंट ने बोला सर अब तो इजी हो गया एग्जाम, मैंने बोला क्यों? तो 92 नंबर तो लाना है, अब 92 नंबर, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पहले तो 98-100 जाता था कट ऑफ। अरे भैया वो सिचुएशन ऐसा था कि क्वेश्चन ईजी था, लोग ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे थे। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लोगों को 70 का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, इसलिए ईजी नहीं हो रहा है। तो आपके लिए अब डिफिकल्ट है, पहले ईजी था एग्जाम, पहले करंट अफेयर वेटेज ज़्यादा था, अब लॉजिकल बेस आ रहा है, पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता था। इस बार देखिए फिर से मिड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया अच्छा खासा, तो वही चीज़ें देख सकते हैं। तो आप मेंस के लिए तैयारी के लिए जुट जाइए।
2022 के लिए मैं प्लान लेके आऊँगा आपको वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में, कि 2022 के लिए आप किस तरह से तैयारी करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। सारी चीज़ें लेके आऊँगा, आप उसको डिस्कशन करते रहें। और जो हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल बैच के साथ जुड़ जाइए। हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम पहले मेंस के साथ जाएंगे, तो आप गुरुकुल बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर आप मेंटरशिप बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो उससे जुड़ सकते हैं। यदि आप नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई पे डेडिकेशन देना पड़ेगा। यदि हमारा किसी भी पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर 7059779271, यहाँ पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं किसी भी ग्रुप से, ठीक है। हमारा 2022 के लिए चल रहा है, 2023 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 के लिए, और जो 12वीं पास हैं 12th के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि आज के डेट में, अब के डेट में जो एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारा कोर्स है, वेरियस कोर्स है। उसके बाद एक कोर्स और आएगा मेंस के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ मेंस को डेडिकेटेड रहेगा, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आने वाला है, उससे भी जुड़ सकते हैं। जो फ्री इनिशिएटिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा, आज से अपलोड होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरी रणनीति बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन लेना है, और उसका आपको क्या होगा, सिनॉप्सिस भी मिलेगा कि उस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना चाहिए था। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनका भी चीज़ें होगा तो अब डिस्कशन अच्छे से हो पाएगा, हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत आता है फिर भी, यदि आपने आज इस बार पीटी दिया होगा, आपसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। आप डिमोटिवेट फील कर ले होंगे, इस नंबर पे आप कॉल करिए। 24/7 आपके लिए यहाँ पे नंबर हाजिर है, ठीक है। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।